हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन में बोला है कि सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन दे रखी है, इसके सेटिस्फाई करने वाले x की सारी वैल्यू निकालो और उनका क्या करने का, सम करने का। ठीक है, ये बात तो सब समझ में आ गई। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को देखिए। उसने बोला एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के आपको 5 लिखा है और इसमें लिखा है कि इसकी होल पावर में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 1। तो ये 1 कब होगा, पहले इसको डिसाइड करते हैं। तो केस बना के करते हैं एक केस। जो अगर ये 1 कब होगा, जब ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट ये वाला लिखा 5x ये आपका 1 हो तो पावर कुछ भी हो चलेगा, है ना, एक तरीके है ना। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 4 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे तो x माइनस के 4 और x माइनस के 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू एक 1 आ जाएगा और x का वैल्यू एक 4 आ जाएगा। अब आप चेक करते हैं केस सेकंड। बात समझिएगा, उसने बोला सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, तो पहले आप केस 2 में ऐसा हो सकता कि जो पावर है वो पावर आपका, है ना, ये 0 हो जाए। जब ये 0 हो जाए तब भी तो ओवरऑल आउटपुट में क्या 1 आ सकता है राइट साइड में। अच्छा सर, ये भी बहुत तरीके सही है। तो 60 कैसे फैक्टर करो कि उनका डिफरेंस 4 आ जाए। तो बताइए 60 के, तो आप 60 को लिखोगे तो 60 को लिखोगे 15 और 4, राइट। 15 को लिखोगे 3 इंटू 5, 4 को लिखोगे 2 इंटू 2। फैक्टर करके देखिए, ये 10 और 6, हाँ तो 10 और 6 हो गया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलो, ये फैक्टर समझ में आ गए होंगे। तो इसको फैक्टर करो तो x प्लस के 10 और x माइनस के आपका 6 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस 10 एक, और एक आपका आ जाएगा x का वैल्यू 6। तो दो रूट्स यहाँ से आ गए 2। अच्छा, केस 3 मानते हैं आप। केस 3 और कब हो सकता है सोच के बताइए। ऐसा हो सकता है कि अगर ये बेस में -1 हो जाए और पावर उसकी इवन हो जाए। पावर मतलब समझे, तो जो बेस वाला है, बेस का जो पॉलिनोमियल क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 5 इक्वल टू -1 एंड, और जो पावर है वो पावर कैसी होनी चाहिए, पावर आपकी इवन होना चाहिए, है ना। पावर को चेक करेंगे जब भी इसका वैल्यू जो x का आएगा उसको रख के देखेंगे पावर इवन आ रहा है कि नहीं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 3 आ गया और x इक्वल टू 2 आ गया। अब x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2 पे पावर चेक कर लेते हैं। जो पावर है ना, इस पे भी पावर चेक करते हैं, दोनों पे पावर चेक करते हैं, इवन आना चाहिए। अगर इवन आएगा तो वो वाला एक्सेप्टेबल होगा x का वैल्यू। अब पावर क्या है, पावर ये है एक्स स्क्वायर आपका और प्लस के 4x और आपको कितना लेंगे -60। इसमें रखिए 3, तो ये कितना आएगा, 3 रखोगे तो 9 प्लस के कितना आएगा 12 माइनस 16। तो देखो अगर 60 में से पहले 12 सब्ट्रैक्ट कर, मतलब 60 12 और 9 कितना होता है 21। 12 और 9 कितना होता है 21। मैंने क्या किया, पहले मैं 3 को चेक कर रहा हूँ। देखो 3 रखा मैंने पावर में, 3 रखा पावर में, तो 9 और ये 12, ये कुल मिला के आप देखोगे ऑड आएगा, ऑड इंटीजर्स आएगा। तो ये x इक्वल टू 3, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब देखो 2 रख के देख लेते हैं। 2 रख के देखो, 2 रखोगे तो कितना आएगा 4 प्लस के कितना आ जाएगा 8 माइनस के 16। तो ये क्या आएगा, इवन आएगा। इवन आएगा क्योंकि देखो सब इवन ही नंबर्स ही है। तो इसका मतलब ये 2 एक्सेप्टेबल है। इनका सबका जितने भी आंसर आए उनका सबका सम करो। एक आंसर, दो आंसर, 3 4 और ये 5, सबका सम करो। 1 प्लस के 4 और प्लस का 6 माइनस का 10 और आपका प्लस का 2, सबका सम करो। तो देखो 5 और 6 कितना 11, 11 में से 10 गया तो कितना बचा 11 में से। मैं फिर से ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, है ना, ध्यान से क्या सुनिएगा कि जो अपन इसमें रख रहे हैं। तो 5 हो गया, 5 और 6 11, 11 में से 10 गया तो कितना बचा 1, 1 बचा, 1 और 2 3। तो इसका सम कितना आ रहा 3 आ रहा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका मैच करता है। सारे रूट्स का जो अपन ने सम किया है ना, तो 3 है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है।